इंस्टाग्राम थीम पेज से पैसे कैसे कमाते हैं, यही अपन सीखने वाले हैं गाइज आज के वीडियो में। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, पर उससे पहले अपने को समझना ये जरूरी है कि इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है और इंस्टाग्राम थीम पेज को अपन ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज से। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। चल लेते हैं अपन सीधा इंस्टाग्राम पे और देख लेते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है। पहले समझते हैं। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम थीम पेज खोल लिया है। अगर आपने देखा हो तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेज होते हैं जो मोटिवेशनल रील्स डालते हैं, मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं उनको बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके का मेरा भी एक इंस्टाग्राम थीम पेज है। अब इसको आप पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसका मैंने नाम क्या रखा हुआ है, प्राइवेट लग्जरी। क्यों? क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा एपिक होना जरूरी है और लोगों की तरह नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर आपको अलग निकलना है भीड़ से तो जैसे लोगों के नाम होते हैं मोटिवेशनल पेज, इंस्पिरेशनल या फिर इंस्पिरेशनल डेली कोट्स, ऐसा करके ऐसा पेज नाम नहीं रखना है, कुछ अलग ले जाना है। तो मैंने रख दिया इसका नाम प्राइवेट लग्जरी। ठीक है, और इसके नीचे जो बायो होता है ना गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक थीम पेज को अट्रैक्टिव बनाने में। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा लंबा बायो लिख देते हैं, बहुत लंबा 4-5 लाइन का, जो कि अट्रैक्टिव नहीं माना गया है। इंस्टाग्राम थीम पेज अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो आप मेरा पेज देखो, ये पेज देखो, मैंने खुद ने भी सीखा है। तो आप इसमें देखो कम्युनिटी लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है अपीयरेंस, रिचनेस एंड लेविशनेस। बस कि भाई अपने पेज के बारे में बताया हुआ है 3 वर्ड्स में। इस तरीके का आपको बायो बनाना है। उसके नीचे अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डाल देनी है। ठीक है, लिंक डाल देनी है और इतना सा ही बायो रखना है, नोट कर लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब नीचे इसके आ रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है गाइस? अपन जब अपने पेज को पब्लिक कर लेते हैं, प्रोफेशनल बना लेते हैं, ठीक है, तो अपने को एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है। उस प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर क्या आता है, उसमें बताता है कि अपना पेज पिछले 1 महीने में 28 डेज में कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोग उसमें इंगेज हुए हैं और टोटल फॉलोअर्स कितने हैं। ठीक है, और अपन ने कितने कंटेंट शेयर किए हैं। फिलहाल मैंने एक महीने से इस पेज पे कुछ नहीं डाला है क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे ध्यान दे रहा हूँ, यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिखाता है अपने को अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब देखो, अब बात करते हैं जो 15,000 फॉलोअर्स है ना मेरे, ये मैंने कैसे किए। देखो गाइस, मैंने 0 से शुरू किया था। जब मेरे पेज पे 0 फॉलोअर्स थे तो मैंने अपने ही 1-2 अकाउंट से फॉलो किया था, तब मेरे 2 फॉलोअर्स हुए। ठीक है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं रील्स डेली डालूंगा, रील्स डेली डालूंगा और डेली पोस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 0 फॉलोअर से स्टार्ट किया और 3 महीने में मेरे 15,000 फॉलोअर्स ऐसे हुए थे। कैसे हुए थे? डेली सुबह 8 बजे, डेली शाम को 6 बजे रील्स डलनी है, मतलब डलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टोरी 5 स्टोरीज डलनी है दिन की, तो डलनी है। एक सुबह 8 बजे, एक सुबह 11 बजे, एक दिन में 1:30 बजे, एक शाम को 4 बजे और एक शाम को 8 बजे सोने से पहले। ये था मेरा स्टोरीज का रूल। ये मैं आपको ग्रो कैसे करते हैं उसके स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा। तो इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम थीम पेज ग्रो करते हो। डेली आप रील डालोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर आपका इंस्टाग्राम थीम पेज 15,000 फॉलोअर्स से लेके 1 लाख फॉलोअर्स के बीच में कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा, जो कि मोर देन इनफ होते हैं गाइस। अब हम इंस्टाग्राम थीम पेज बनाते क्यों हैं? ताकि हम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, कि हम क्लाइंट्स को अपने कोर्स बेच सकें, हम क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज बेच सकें, जिससे क्लाइंट्स वो खरीदें और हमें डॉलर्स में पे करें। बीइंग एन इंडियन, अगर अपन फॉरेन क्लाइंट्स को ये बेचते हैं अपने कोर्स, अपनी ई बुक, तो अगर अपने को जहाँ पे इंडिया में 2-3 हज़ार मिल रहे हैं उसी सर्विस के, उसी चीज़ के, वहाँ पे अपने को पे कर देते हैं वो लोग आराम से 7 से 10 हज़ार के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना है। ठीक है, तो आप फॉरेन क्लाइंट्स पकड़ना, यूएस क्लाइंट्स पकड़ना, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कैसे पकड़ेंगे। तो ये पर्पस होता है, ये मोटो होता है मोस्ट ऑफ द पीपल का इंस्टाग्राम थीम पेज बनाने का। कुछ लोग बिना किसी प्रॉफिट के ही बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है, इंगेजमेंट आती है, व्यूज़ आते हैं, उनको बस इतना ही पता होता है, उनको और ज़्यादा पता भी नहीं होता। उनको तो यही नहीं पता होता कि वो रील्स से भी पैसे कमा सकते हैं, वो क्लाइंट्स को सर्विसेज बेच के भी पैसे कमा सकते हैं, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता। बट हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब आपको ग्रोथ के लिए मैंने बता दिया, डेली सुबह शाम रील्स डालनी है, दिन में 5 स्टोरीज डालनी है और एक नॉर्मल पोस्ट डालना है दिन में, और अगर 2 डाल सको तो बेस्ट है। अब आपको इंस्टाग्राम थीम पेज स्टार्ट करने से पहले कम से कम 30 रील्स एडवांस में एडिट करके रखनी है, 15 से 30 रील्स।
ताकि आप डेली पोस्टिंग कर सको, बीच में रुकावट ना आए। ये तो हो गई ग्रोथ की बात। अब बात कर लेते हैं क्या इंस्टाग्राम थीम पेज से पैसे मिलते हैं सच में। गाइज मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद ने भी किया है, पर मैंने इतना कोई लाखों में नहीं कमाया है। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी आज की डेट में मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं पेजेस पे, और वो सच में 80,000 से लेके 3 लाख तक के बीच में कमा रहे हैं हर महीना। भाई छोटी बात नहीं होती है इंस्टाग्राम थीम पेज से घर बैठे बैठे। उसके अलावा वो स्टोरी स्पॉन्सरशिप दे देते हैं तो उससे 5,000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं लोगों से। फॉरेन के क्लाइंट्स तो और भी ज़्यादा देते हैं, कुछ तो 20,000 भी देते हैं। एक स्टोरी से 20,000 रुपये, सोच भी नहीं सकते गाइस। तो ग्रोथ पे ध्यान दो अपनी इंस्टाग्राम की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडिटिंग कहाँ से होगी। गाइस मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ कि आप कैसे एडिट कर सकते हो। आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। आपका कोई भी इंस्पिरेशन है, मान लो द रॉक है, तो द रॉक की सर्च करी फ़ोटो, इमेजेस में गए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट फ़ोटो कौन सी दिख रही है, मान लो मोटिवेशनल ये लग रही है, ठीक है। इसको सबसे पहले अपन डाउनलोड करेंगे, है ना। डाउनलोड करने के बाद अपन किसी भी ऐप पे आ जाएंगे जो एडिटर होता है, वीडियो एडिटर। तो मैं पर्सनली फ़ोन में अगर एडिट करता हूँ तो मैं पावर डायरेक्टर से करता हूँ, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं कि जल्द से जल्द रील एडिट कैसे करेंगे शॉर्टकट में, कम समय में, ठीक है। पावर डायरेक्टर मेरा लोड हो चुका है। अब अपन जो अपन ने फ़ोटो डाउनलोड की थी उसको अपन इस पर लाएंगे। देखो रेशो हमेशा 9:16 का रखना। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे 9:16 का रेशो रखना, क्योंकि हम रील एडिट करेंगे। उसके बाद इमेजेस में जाएंगे, फ़ोटो में जाने के बाद डाउनलोड्स में जाएंगे या फिर ऑल में जाके और ये उठा लेंगे, ठीक है। ये अपन यहाँ पे इमेज लिया है, ठीक है। अब मान लो अपने को इसको डार्क करना है, क्योंकि आपने नोटिस किया हो तो मोटिवेशनल पेजेस पे इमेजेस जो रील्स होती हैं वो डार्क होती है, थोड़ी डार्क थीम पेज होता है। तो फोटो में जाएंगे और इधर से कलर बोर्ड में जाके इधर ब्लैक चूज़ कर लेंगे और इसको ऐसे आगे तक ड्रैग कर देंगे जहाँ तक फ़ोटो है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके कलर बोर्ड पे इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे ओपेसिटी गिवन है, ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे और इसका जो अमाउंट है वो कर लेंगे 90, ठीक है। अब देखो ये हो गया डार्क थीम पेज, मतलब डार्क थीम रील बन चुकी है। अब इस पर अपने को टेक्स्ट लगाना है। यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे प्लस करके। अब यहाँ पे अपन टेक्स्ट लिखेंगे, यू कांट बीट मी। बोल्ड करना हो तो इधर बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब अपन चाहते हैं टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं आए, नॉर्मली ऐसे वर्ड्स बाय वर्ड्स आए, तो अपन इस पर क्लिक करेंगे और इधर आगे चलेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे और इन एनिमेशन में जाके और ये पॉपअप वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ऐसे आएगा, यू कांट बीट मी, ठीक है। अब एक और अपन टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसमें लिखेंगे ट्राई योर लक, इसको ऐसे कर देंगे। अब देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, यू कांट बीट मी, ट्राई योर लक, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो भी है ना उसको अपन डिलीट कर देंगे, उड़ा देंगे। ये बन गई अपनी रील। अब इसको अपन ऊपर से एक्सपोर्ट कर लेंगे और प्रोड्यूस पे क्लिक कर लेंगे, हो गई प्रोड्यूस। अब अपन इंस्टाग्राम पे चलेंगे, ठीक है। रील्स वाले सेक्शन में आके ट्रेंडिंग एक म्यूज़िक उठाएंगे कोई सा भी, या नॉर्मल म्यूज़िक भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला म्यूज़िक उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यूज़ ऑडियो पे क्लिक करेंगे, अपन ने जो रील एडिट करी है वो गैलरी से उठा लेंगे और उसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट पे क्लिक किया और अपनी रील रेडी है गाइस। कवर चूज़ कर लेंगे, कवर फोटो यू कांट बीट मी, और डन पे क्लिक कर देंगे। कैप्शन लिख देंगे जो अपने रील में है वही लिखना, यू कांट बीट मी। तो बेसिकली अब मैं आपको अपलोड करने का तरीका सिखा रहा हूँ। अपलोड सही तरीके से करोगे तो भी रीच ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो अपने वीडियो में क्या है, जो कंटेंट है वो है यू कांट बीट मी ट्राई योर बेस्ट। तो अपन यू कांट बीट मी को कैप्शन में लिख लेंगे और यहाँ पे कोई इमोजी लगा देंगे, मनी लगा दो या कुछ भी लगा दो, ठीक है, फायर लगा दो। इसके बाद नीचे आओ, ये रील किस अकॉर्डिंग है, किस बारे में है, मोटिवेशनल, ठीक है, इंस्पिरेशनल और पावरफुल, इसी से रिलेटेड है ये रील। ये अपन ने 3 हैशटैग लगा दी, ज़्यादा मत लगाना। नीचे आना, अब इसको नॉर्मल टेक्स्ट में भी लिखना, लोअर लेटर में मोटिवेशनल, स्पेस देके कॉमा फिर स्पेस, इंस्पिरेशनल, स्पेस कॉमा स्पेस, पावरफुल। ये जरूर लिखना गाइस, ये भी ट्रेंड में है आजकल, इस तरीके से वीडियो अपलोड होती है। अब नीचे बात कर लेते हैं टैग पीपल, किसी को टैग करना है नहीं करना।
ऑडियंस एवरीवन, ठीक है। ऐड लोकेशन, लोकेशन आप डाल देना यूएस की। अगर आप इंडिया से भी ऑपरेट कर रहे हो ना तो भी आप यूएस की लोकेशन डालना, यही मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि अपने को यूएस के क्लाइंट चाहिए और उनको लगना चाहिए कि अपन यूएस से हैं, ठीक है जी। एडवांस सेटिंग्स में चलेंगे और नीचे नीचे अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ऑन होना चाहिए, मेक श्योर अपना तो ऑन है। अब इसको अपन शेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप शेयर पे क्लिक करोगे आपकी रील पब्लिक हो जाएगी, और पब्लिक होगी पूरे चांसेस हैं, जैसे आप रेगुलरिटी रखोगे ना, कंसिस्टेंसी, पहले दिन हो सकता है आपके 30-40 व्यूज आए, 7वें दिन यानी एक हफ्ते बाद हो सकता है आपके 200-300 व्यूज आने लगे, 15 से 20 दिन बाद जब आप देखोगे ना तो आपके 500 से 1000 व्यूज आने लगेंगे, और 1 महीने बाद जब आप देखोगे ना, 1-1.5 महीने बाद, तो आपके 10,000 से लेके 50,000 के बीच में व्यूज़ आने लग जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी रखनी है, मिस मत करना एक दिन भी, और जो टाइमिंग्स बताए हैं स्टार्टिंग में उस पर फोकस करके ही अपलोड करना, ठीक है। बस इतना करना है गाइस। ये था अपना इंस्टाग्राम थीम पेज का पूरा ज्ञान, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट ये समझ लेते हैं क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अब मान लो बैक चल लेते हैं अपन सर्च में, मान लो यही पेज है, इस पेज पे रिसेंट रील जो अपलोड हुई है वो ये 17 घंटे पहले। इसके लाइक्स में चलेंगे, जो अभी रिसेंट लाइक्स आए हैं ना वो ये टॉप के होते हैं, ये टॉप वाले लोगों ने रिसेंट लाइक किया, मतलब ये ऑनलाइन हो सकते हैं। तो अब इनमें से आपको सबसे ज़्यादा रिच या फिर समझदार कौन लग रहा है जो आपके कोर्स खरीद सकता है, ठीक है, या फिर जो आपको इंस्पायरिंग लग रहा है कि जो इंस्पिरेशनल के लिए इंस्पिरेशन पेजेस को अच्छे से फॉलो करता है। भाई मैं मान लो हुजाफा खान लग रहा है मेरे को, हुजाइफा खान, ठीक है। अब मान लो इस बंदे को अपन मैसेज करेंगे कि हेलो रील्स, मान लो आप रील्स बेच रहे हो किसी को, आपने एडिट करके रखी हुई है 200 रील्स ड्राइव पे, वो आप ड्राइव लिंक किसी को दे दोगे और रिटर्न में आप क्या लोगे, सिर्फ 200 रुपये। तो आप यहाँ पे इसको मैसेज करो, रील्स बंडल अवेलेबल, ब्रैकेट में 200 रील्स एट जस्ट ₹200 INR, बेस्ट रील्स अवेलेबल। ऐसे करके आप इसको इतना सा मैसेज भेजना। ऐसी रील्स, ऐसे मैसेजेस आपको दिन में कम से कम 50 लोगों को भेजने हैं, नहीं भी तो 20-30 लोगों को भेजना। 20 में से 2 लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ना 200 रुपये में, तो आपकी रील्स खरीद लेंगे वो। यार 200 रील्स बेच रहे हो आप 200 रुपये में, आपकी एक बार की मेहनत है। 200 रील एडिट करके रखो या किसी से खरीद लो सस्ते में, उसके बाद उसको हर किसी को बेचते चलो, आप इतना पैसा बना लोगे आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से मैसेज करना है और बस बूम। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस इंस्टाग्राम थीम पेज। इस तरीके से आप थीम पेज बनाते हो, ग्रो करते हो, अपलोड करते हो, एडिट करते हो और क्लाइंट अट्रैक्ट करते हो। सब बता दिया गाइस, सब। अब एक काम कर देना भाई का, वीडियो को लाइक करते जाना यार, और चैनल से जुड़ जाना। मैं ऐसे और वीडियो लाने वाला हूँ क्योंकि, ठीक है, इतना सा काम कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।